ओम शांति। ओम शांति। पुनः बाबा का, मम्मा का आदि आदि स्थान, ऐसे स्थान से आप सभी मेरी प्यारी बहनें और भाइयों ने मिलकर आज के इस क्लास में मुझे खास आमंत्रण देकर बुलाया। उसके बदले आप सभी की बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का विषय भी आप सब ने मिलकर बहुत सुंदर सिलेक्ट किया है कि वर्तमान समय का पुरुषार्थ, स्व पुरुषार्थ तथा मनसा सेवा। इस विषय पर हम सभी मीठी मीठी बातें करेंगे। आप सभी ने हमारा वेलकम किया, उसके बदले बहुत बहुत शुक्रिया। और जब हम वर्तमान समय के स्व पुरुषार्थ की बात करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। हम वर्तमान समय किसको कहते हैं? आज को कह रहे हैं, इसी मंथ को कह रहे हैं, इसी साल को कह रहे हैं, या वर्तमान समय की जो हम बात करते हैं तो ये कोविड काल की बात कर रहे हैं। जब वर्तमान कह रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए जो वर्तमान समय है ना, वो हम कोविड से कनेक्ट नहीं करेंगे, खाली इस साल से कनेक्ट नहीं करेंगे। वर्तमान समय हम जो कहेंगे वो जब से बाबा के बने, जब से इस शरीर में हम हैं, वो सब समय को हम वर्तमान समय कहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान के आधार से हम सबको ये मालूम हो गया है कि ये नाटक जो है 5000 वर्ष का है और वो सतयुग से शुरू होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जिस भी युग में हम जीते थे वो वर्तमान समय था। वो सब पूरा करके अभी हम कलयुग के अंत में जब आए, अभी भी सारी दुनिया, जो सभी दुनिया की मनुष्य आत्माएं जिनको बाबा का सच्चा ज्ञान नहीं है, वो सब कलयुग में है। और बाबा ने हम सबको कलयुग में रहते हुए हमारे मन बुद्धि में इतना पक्का करा दिया कि हम संगम पर हैं। तो जो संगम है वो वर्तमान है और पूरे संगम के पुरुषार्थ के आधार से हमारा भविष्य बनता है। तो वर्तमान जो है वो भविष्य का आधार है। लेकिन हम ड्रामा को जान गए हैं कि ड्रामा जो है वो प्री ऑर्डेन है, सेम रिपीट होता है। तो अभी हम वर्तमान समय जिसको भी कहे, हमारा जो भी पुरुषार्थ वो कल्प पहले हुआ था वही होने वाला, उसमें कोई नवीनता, कोई चेंज नहीं है। कल पहले नवीनता थी, वही नवीनता फिर आएगी। हर एक के इंडिविजुअल पर है, स्व पर है कि मैं क्या करूं। और मैं ये मानती हूँ कि आप लोगों ने जो वर्तमान समय कहा है वो कोविड के कनेक्शन से ही है। क्यों? क्योंकि कोविड के पहले यानी 1.5 साल के पहले हम सब जो कर रहे थे ना, उससे एकदम सब बदल गया। 1.5 साल पहले हम क्या करते थे?
लौकिक तो जो दुनिया में चलता वो तो ठीक, पर अलौकिक रीति से हम क्या करते थे? सुबह को अमृत वेला करते थे, फिर तैयार होके क्लास में जाते थे, क्लास के बाद अपना लौकिक कारोबार बाबा की याद में करते थे, फिर सेवा के लिए जाते थे, प्रदर्शनी करते थे, फिर सेमिनार करते थे, बड़े बड़े मेले करते थे, वीआईपी से मिलने जाते थे, बहुत कुछ करते थे, ब्रह्मा भोजन करते थे, मीटिंग्स करते थे, बहुत कुछ करते थे। अब जब से कोविड आया तो कायदे कानून बदल गया, लॉकडाउन। करीब 1.5 साल से हम सुन रहे हैं ना कि ये देश में लॉकडाउन हुआ, ये देश में हुआ, इतने दिन हुआ, अभी लॉकडाउन खुला, अभी थोड़ा 10% खुला, अभी 20% खुला, इतने लोगों को कोविड हुआ, इतने मर गए। तो सारा समय 24 घंटा दुनिया भर में यही न्यूज़ है। 5 तत्व अपना दिखाते वो तो अलग, पर ये कोविड का जो वातावरण, बाहर नहीं जाना है, ट्रैवलिंग नहीं करना है, कोई ट्रैवलिंग कर लिया क्वारंटाइन होना है, कोविड हो गया क्वारंटाइन हो जाना है ना। तो देखो कितने रूल और रेगुलेशन, कितने कायदे और कानून आ गए हैं। बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, घर में पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है। जो भी लौकिक जॉब पे जाते थे उनको घर में बैठ के ऑनलाइन जॉब करना है। तो ये सब बातें आ गई हैं। और ऐसे वातावरण के अंदर हम सब क्या करते हैं? कई बार संसार के समाचार में चले जाते हैं। और ब्राह्मण परिवार में अभी एक बहुत सुंदर मॉडर्न फैशन आ गई है कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, दुनिया सारी ऑनलाइन पर है। तो इनका क्लास, उनका क्लास, यहाँ का क्लास, वहाँ का क्लास, आगे का क्लास, पीछे का क्लास, हाँ, बस बहुत कुछ घर में बैठे सुनने को मिलता, जो ब्राह्मण जीवन में पहले कभी नहीं मिला था, ऐसा हो गया अभी। तो क्या है कि हमें क्या करना है? मैं तो आपको ये बताऊंगी कि लास्ट ईयर मार्च में जब हमें पता चला कि ये बीमारी तो केन्या में, हम जिस देश में उसमें आ गई, तो हम लोगों ने तुरंत ही क्या किया, तब से लेकर वर्तमान समय अभी तक क्या किया कि तुरंत ही प्लान कर दिया कि हम घर में 10 लोग हैं। देखो अभी तो ये कंट्री ने लॉकडाउन कर दिया, कोई आ नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे थोड़े मोबाइल लेके बैठे रहेंगे, रेडियो चालू करके, टीवी चालू करके बैठे रहेंगे। नहीं, सीधा प्लान कर दिया। 16 मार्च से ऐसा प्लान कर दिया कि चलो हमें अलग अलग प्रकार से खुद भट्ठी करनी है। हमारे नैरोबी के ब्राह्मण परिवार, केन्या के ब्राह्मण परिवार, धीरे धीरे अफ्रीका के ब्राह्मण परिवार, सबको इन्वॉल्व करना है, अलग अलग प्रकार की भट्ठी में बिजी हो जाना है। तो हमें याद है कि 122 दिन तक कंटिन्यूस अलग अलग सब्जेक्ट के साथ भट्टियाँ चलती रही, अगस्त तक, रक्षाबंधन तक। और रक्षाबंधन के बाद एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, गॉडली पावर बैंक, कि जिस बैंक में पैसे जमा करने की बात नहीं है, जिसमें हमें सभी के मनसा सेवा के, योग के, प्रयोग के, योग के घंटों का बैंक बैलेंस जमा करना। तो एक ऐसी सुंदर स्कीम जिसके द्वारा सभी को ये नशा चढ़े कि हम और जास्ती बाबा को याद करें, और जास्ती बाबा को याद करें, और जास्ती घंटे बढ़ाए, और जास्ती तपस्या करे। और तो इस प्रकार से तो हमारा तो ऐसे समझो कि लगभग 15-16 मास का यही अनुभव है कि अपने आप को हम अभी, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि ब्राह्मण परिवार का यज्ञ का, इस यूनिवर्सिटी का, इस बाबा के यज्ञ का कायदा है कि जब पढ़ाई करने बैठते हो, क्लास में बैठते हो, तो अंतर्मुखी होकर बैठना है, हाँ? कोई की बुद्धि यहाँ वहाँ न भटके।
तो ये जो बाबा ने आज कहा, तो मैं तो ये समझती हूँ कि वर्तमान समय जो है वो अंतर्मुखी होने का समय। जितना भी समय मिले, ये नहीं सोचना है कभी अभी सब ओपन हो जाएगा, कभी टोटल ये बीमारी चली जाएगी, कभी कायदे कानून बदलेंगे, कभी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। ये सब कुछ हमें नहीं सोचना है, क्योंकि ये तो ड्रामा में फिक्स है। पर हमें स्व अपने लिए खुद क्या करना है, उस बात पर सोचना है। तो देखिए कि आप हर एक अपने से पूछो कितने समय से ज्ञान में हो। उसके पहले की बात छोड़ो, ज्ञान के पहले क्या था वो हमें याद नहीं करना है, पर ज्ञान में आने के बाद कोई कोई 1 साल से ज्ञान में, कोई 2 साल से, कोई 5 साल, कोई 10 साल। जैसे मैं अभी देखो 56 ईयर हो गया ज्ञान में। तो देखो ज्ञान में आते हैं ना, तो बाबा से बहुत कुछ मिला, दादियों से मिला, बड़ों से मिला, कई ब्राह्मण परिवार के सभी के अनुभवों से मिला, बहुत कुछ मिला। बाप दादा से साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, बहुत सारे वैरायटी ब्राह्मणों के क्लासेस, तो मिला बहुत कुछ। खुश हो गए, खुश हो गए, क्यों जब से ज्ञान में आए बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। वो मिलने से हमारा परिवर्तन तो हुआ, लेकिन आप देखिए जब से बाबा के बने ना, लौकिक में तो बिजी थे, फिर अलौकिक में बिजी हो गए। अब क्या हुआ, काम बढ़ गया, डबल हो गया ना, लौकिक अलौकिक। तो बाबा के बनने के बाद जब हम सुनते हैं ना, तो सोचते हैं हाँ ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो सोचते बहुत, और क्या होता है, सोचते बहुत है परंतु टाइम नहीं है तो कर नहीं पाते हैं। तो जिसको हम, जैसे मैं पहली बात कहती, वर्तमान समय का स्व पुरुषार्थ, पहली बात क्या करे कि हमारा जो पेंडिंग है ना सारा काम, उसको क्लियर करें। पेंडिंग माना कर लेंगे, हो जाएगा, अभी नहीं तो कल परसों, ऐसे नहीं। पेंडिंग जो भी है, जो रहा हुआ है, जो करना चाहते हैं, टाइम नहीं मिलता था, तो अभी तो बहुत टाइम मिलता है। ट्रैवलिंग कम है, सेवा कम है, कई कारोबार कम हो गया है, तो स्व के लिए बहुत टाइम मिल रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि दिवाली आने वाली होती ना, उसके पहले घर की सफाई करते, कोना कोना साफ करते। तो अभी नई दुनिया माना दिवाली आएगी, ज्योत से ज्योत जग जाएगी। तो हमें वो दिवाली नया साल आने के पहले क्या करना है, हमारा घर, लौकिक जो घर है या सेंटर है, उसके एक एक कोने को साफ करना है, स्थूल रीति से भी जो किचड़ा न रहे, और सूक्ष्म रीति से भी कि तपस्या का वातावरण बन जाए एक एक कोने में। तो हमारा स्थूल सफाई, स्थूल में हमारे बाबा का घर हो, अपना लौकिक घर हो, जहाँ भी ऑफिस हो, जो भी एकदम क्लीन और सफाई, एकदम वातावरण भी शुद्ध और स्थूल में भी एकदम साफ। तो वो हमें पेंडिंग काम हमारा पूरा करना है। साथ साथ हमारा जो शरीर है बहुत वैल्यूएबल है, हमारे 84 जन्म में ये वैल्यूएबल समय है, वैल्यूएबल शरीर है। ये शरीर के द्वारा पुरुषार्थ करके हम हमारे पास्ट के सब जन्मों का अकाउंट क्लियर करके 21 जन्म के लिए इनहेरिटेंस ले रहे हैं भगवान से, भगवान से पढ़ रहे हैं, भगवान से मिल रहे हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं। तो कितना वंडरफुल लाइफ है। तो हमारा ये जो शरीर है ना, उस शरीर के लिए बहुत अटेंशन दें। कई बार हम शरीर को इग्नोर करते हैं तो बीमारियां बढ़ती जाती है। तो हमारे शरीर का चेकिंग करके हमारा ऊपर से लेकर पांव तक के नाखून तक का शरीर में जो भी कुछ कमियां खामियां उसको ठीक करें। तो तन को, घर को ठीक करो, तन को ठीक करो, और फिर मन बुद्धि को ठीक करो, तो संस्कार बदल जाएंगे। तो हमारा मन बुद्धि जो है उसको हमें एकदम
पेंडिंग है, हमारा बहुत समय का पड़ा हुआ काम है। हाँ, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, करो अभी जो करना था, जो प्लानिंग किया था वो अभी वर्तमान समय क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। किसी को देखने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, बहुत टाइम मिलता है। कई बार हमको कुछ पता नहीं चलता ना, टाइम को किल करते हैं। कैसे? किसी से 1 मिनट फोन में बात करनी, 10 मिनट कर लेंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं, टाइम को किल कर रहे हैं। जैसे मतलब कैसे 24 घंटा पूरा हो, ऐसे नहीं कर। और ही प्लानिंग से करके समय बचाओ, संकल्प बचाओ और श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनकर हम अपना सारा जितनी दिल में इच्छाएं हैं बाबा के बनने के बाद वो सब अभी पूरी कर। योग करना है कर, सेवा करनी है कर, परिवर्तन लाना है कर, विक्रम विनाश करना है कर लो, जो करना है कर लो, कर लो, कर लो। आज अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं, कर लो, कर लो, कर लो। तो वर्तमान समय का पुरुषार्थ की पहली बात है, पेंडिंग को क्लियर करो। हमारा कोई भी ऐसा ना हो कि हम एकदम बीमार हो जाए, बिस्तर पे पड़े गए, अरे बाबा मेरे को तो बहुत कुछ करना था, कर ही नहीं सकी, टाइम ही नहीं मिला। नहीं, अब भी टाइम मिला है। मुझे इतनी खुशी है कि ये कोरोना आया ना, कोरोना ने बहुत टाइम दिया स्व परिवर्तन के लिए। तो हमें तो लगभग 16 मास हो गया, स्व के प्रति सेवा का 16 मास हो गया। तो मैं कहती वाह कोरोना वाह, तुमने तो कमाल कर दी कि हमको पर्सनल अपने साथ टाइम मिला जो भी करना है करने का। तो वर्तमान समय हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, पूरा हमारा क्लियर करके फ्री हो जाना है ना। जैसे बहुत काम होता है, लिस्ट बनाते, जब वो पूरा हो जाता है तो खुशी होती है कि सब मेरे लिस्ट था ना वो पूरा हो गया। तो ऐसे अभी आज से नक्की करो कि सारे पेंडिंग काम पूरे कर देने, स्थूल में सूक्ष्म में सब रीति से जो करने का संकल्प था वो सब पूरा कर। तो इस प्रकार से जब करेंगे तो बहुत खुशी होगी। अभी वो जो पेंडिंग काम में क्या है, मेन सफाई, क्लीन करना है। बाबा को सच्चाई और सफाई वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते, तो सच्चाई से सफाई करें। हम आत्मा में जो भी बुराइयां हैं उसको निकाल दें, जो नेगेटिव संस्कार है उसको निकाल दें। चेक करें हमारे नई दुनिया के डिवाइन संस्कार बन गए हैं। ऐसे नहीं वो बहुत साल पड़े, नहीं आज ही। कभी कल को बाबा सतयुग में बिठा दे तो कहे बाबा आई एम रेडी, बाबा आपको मुझे सतयुग में ले जाना है, अब मेरा कोई काम बाकी नहीं, ले जाओ बाबा मुझे। तो इस प्रकार से हमें एकदम अपने आप को सच्चाई से हमारी सफाई करनी है। आत्मा के अंदर बहुत कुछ अनेक जन्म का संस्कारों का कीचड़ा पड़ा हुआ है। उससे क्या होता है, हमें अपना कीचड़ा कम दिखाई पड़ता है, दूसरों का जल्दी दिखाई पड़ता है। दूसरों के व्यवहार, दूसरों का कारोबार, दूसरों की डिफेक्ट, दूसरों का बहुत दिखाई पड़ता है, अपना कम दिखाई पड़ता है। तो स्व पुरुषार्थ में क्या होता है, हमें अपना देखना है कि बाबा की लिस्ट में मैं कहाँ हूँ, मेरी कौन सी बात बाकी है जो बाबा कहेगा बच्ची ने ये काम नहीं किया। एकदम तो सच्चाई से एकदम सफाई करना है। वो कैसे होगी? सच्चाई से सफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने शुरू में बताया आज की मुरली, अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी बनो, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके अंदर चले जाओ। और ये नहीं कहो टाइम नहीं मिलता है, अरे बहुत काम है। अरे अंतर्मुखी तो झाड़ू लगाते भी, खाना पकाते,
खाते भी, बात करते भी, सोते भी, जागते भी, अंतर्मुखी। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी होकर हम अपने आप को देख ले, तो जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे तो हमें औरों की कमियां खामियां वो नहीं दिखाई पड़ेगी। हर एक एक्टर अपना पार्ट बजा रहे, हम अपना बजाओ। तो एकदम अंतर्मुखी हो जाए। वर्तमान समय का स्व पुरुषार्थ है अंतर्मुखी हो जाए। साइलेंस में चले जाओ, सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाबा की याद में खो जाओ, मौलाई मस्ती में मस्त हो जाओ। बस वाह, मैं खुदाई खिदमतगार हूं, ऐसा एकदम अपने आप को नशा चढ़ा। और वो कैसे होगा, अंतर्मुखी कैसे हो सकेंगे? उसके लिए जैसे बाबा कहते साक्षी दृष्टा बनो, साक्षी दृष्टा, ऑब्जर्वर बन जाओ। ड्रामा की हर सीन को देखते रहो। इसलिए देवताओं को ऐसे दिखाते हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं। बस हम एक हाथ नहीं, दो हाथ। क्या सब ठीक है? सब कुछ ठीक है। तो इसीलिए कहते सब अच्छा, सब अच्छे, सब लोग भी अच्छे हैं, सब ड्रामा की सीनरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बस तो हम अपने सब अच्छा, सब अच्छे, सब अच्छा, सब अच्छे, सब अच्छा, सब अच्छे, ये मंत्र, सब अच्छा, सब अच्छे, सब लोग भी अच्छे, जो भी हो रहा सब अच्छा है, ये हमारे अंदर एकदम प्रिंट कर दे, सब अच्छा, सब अच्छे। और उसी नशे के साथ हम साक्षी दृष्टा बनकर सब कुछ देखते रहे और अपना पार्ट बजाते रहे। जब ऐसा हम अपने आप को होमवर्क करके तैयार कर लेंगे तो क्या होगा? खुश रहो, राजी रहो, खुश रहो, राजी रहो, सब बात में खुश रहो, राजी रहो। बाबा कहते खुश रहो, राजी रहो। तो वर्तमान समय का पुरुषार्थ है खुश रहो, राजी रहो। उसके लिए जो तैयारी करनी है करो, पर वर्तमान समय का पुरुषार्थ है खुश रहो, राजी रहो, खुश रहो, राजी रहो, खुश रहो, राजी। तो जब हम सबने ये पुरुषार्थ कर लिया, पेंडिंग काम पूरा कर लिया, सच्चाई सफाई से क्लीन हो गए, अंतर्मुखी हो गए, साक्षी दृष्टा बन गए, उसके बाद कुछ है ही नहीं। बस खुश रहो, राजी रहो, चलते चलो। किसके साथ? मीठे प्यारे बाबा के साथ चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। इतना मजा आएगा, इतनी खुशी होगी, इतना आनंद आएगा। जो कल बीत गया गया, जो आने वाली कल हमें क्या परवाह। ड्रामा हमारा नहीं है, ड्रामा तो बाबा का है। तो इस प्रकार से अगर वर्तमान समय हम अपने आप की स्वस्थिति बनाकर रहेंगे तो सुबह उठे बस खुश राजी, जो भी काम आया खुश राजी। बाबा ने कहा था ना कल मुरली में कि थकान नहीं होगी, बहुत कुछ सेवा करेंगे, बहुत काम करेंगे, थकेंगे नहीं, क्योंकि भाग्य बना रहे हैं। संगम में बाबा की याद में जो भी कुछ करते हैं उसमें हम अपना भाग्य बना रहे हैं। तो अभी बात आती है मनसा सेवा की। ये यार सारी प्रेपरेशन हो गई ना स्व पुरुषार्थ की, ये सारी प्रेपरेशन हो गई। बाकी क्या रहा? खुश रहो, राजी रहो। तो क्या बाकी रहा? ऑनलाइन, ऑनलाइन है ना। तो ये ऑनलाइन जो है ना वो अभी हमारी कहाँ जाएगी? सुपर लाइन,
सुप्रीम सोल, सूक्ष्म वतन, परम धाम, शांति धाम, मोक्ष धाम, निर्वाण धाम, हमारा अपना घर। तो एक है ऐसे ऑनलाइन, एक है ऐसे ऑनलाइन। तो हमारा हॉटलाइन, ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन, और बाबा से कनेक्शन करके क्या करना है? ऐसे थोड़ी डेढ़ और डल होके बैठे रहना है। हमारी मनसा संकल्प शक्ति के द्वारा बाबा से सकाश लेते लेते विश्व के कोने कोने में सर्च लाइट फैलाना। मनसा सेवा को डिफिकल्ट नहीं बनाओ। मनसा सेवा को बहुत डिफिकल्ट बनाने से नहीं कर पाएंगे। मनसा सेवा को बड़ी बात नहीं समझो, इजी बनाओ, डेली प्रैक्टिस करो। बैठे हैं जहां भी, पर मन हमारा कहाँ भी पहुंच सकता। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। जैसे बेन जी ने मेरे परिचय में बताया, मैं बॉम्बे में थी। अफ्रीका गई कैसे? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मनसा संकल्प के प्रयोग द्वारा। कैसे? मैं बॉम्बे में थी और यज्ञ तरफ से पहला 5 का ग्रुप सारे विश्व के यात्रा में जा रहे थे। कुछ स्थान फिक्स थे कहाँ कहाँ जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप, तो वो ग्रुप को विदाई मैंने बॉम्बे से सबके साथ मैंने भी चांस लिया विदाई देने का। एक बहुत सुंदर गीत बनाया और गाया। अब जब वो लोग चले गए ना, तो मेरा संकल्प चला कि ये 5 जो गए ना, उनका तो खुद के पास इतने पैसे हैं जो टिकट निकाल सकते हैं, यज्ञ में इतने आगे है, और उनके लौकिक परिवार के तरफ से उनका सब खर्चा हो सकता है, तो वो तो गए। लेकिन बाबा, मेरे माँ बाप तो इतने पैसे वाले नहीं है, ना ही मेरे पास कोई बैंक बैलेंस है, ना ही मैं यज्ञ में इतनी आगे हूँ जो कोई मुझे विदेश की सेवा के लिए सिलेक्ट करे। पर बाबा, आप तो मेरे अनलिमिटेड खजाने से भरे हुए हो। तो बाबा, मुझे भी सारे विश्व की यात्रा करनी है। तो मैंने क्या किया, बॉम्बे कोलाबा सेंटर में हर रोज रात को जब सब सोने जाते थे, मैं हॉल में, जो हॉल था, बड़ा तो नहीं था, जो हॉल था वो हॉल के अंदर चक्कर लगाती थी। मैंने एक वर्ल्ड मैप दादी पुष्प शांता दादी को कह के मंगवा लिया था और एक वॉल पे लगवा दिया। मैं हर रोज एक विश्व की एक कंट्री को सिलेक्ट करती थी। 1 घंटा चक्कर लगाते लगाते मैं उस कंट्री को योगदान देती थी। ऐसे 1 दिन, 2 दिन, 1 मास, 2 मास, 3 मास, 1 साल, 2 साल, मैंने 2 साल मनसा के योग प्रयोग किए। विश्व के एक एक देश को ऑफिशियली योगदान दिया। बाबा, चलो आज ये देश में जाते हैं, ये देश की आत्माओं को बाबा का परिचय मिले, शांति मिले, बाबा से कनेक्शन हो जाए, बाबा का परिचय मिल जाए, बाबा का सेंटर खुल जाए। ऐसे ऐसे मैं हर रोज एक एक देश को योगदान देती, बिना थके, प्रोग्राम फिक्स, हर रोज खाली 1 घंटा रात को। वो जो मनसा का योग प्रयोग किया, वो 2 साल तक चला। 2 साल के बाद जब बॉम्बे में क्रॉस मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा, पहला लगा था दिल्ली में,
और दूसरा था बॉम्बे में, सेकंड। तो उस मेले में, मेले की सारी तैयारी के समय हमने पूरा 2 मास मौन रखा था। मैं सब काम करती थी, मेरी ड्यूटी थी सारे डिपार्टमेंट के स्टॉक को रखने की कोलाबा सेंटर पे। तो मैं 2 मास पूरा 37 लोगों के बीच में रहते, सबके साथ काम करते, मन का मुख का मौन रखा और काम बहुत अच्छा चलता था। मेला पूरा होने के बाद मिरेकल, कोई एक व्यक्ति कोलाबा सेंटर पर आई, मुझे मिलने को चांस मिला, उस आत्मा को ज्ञान दिया। वो अफ्रीका का कोई सेठ था, उसने दादी को बोला ये बहन हम अफ्रीका में ले जाएंगे। देखो सामने से व्यक्ति आई, खर्च करने वाली, सेंटर खोलने वाली, अफ्रीका में सब जगह सेवा फैलाने वाली। और वो काका को इतना नशा था, उन्होंने सारे विश्व के एक एक कॉन्टिनेंट में एक एक बाबा का सेंटर खोलने का नशा रखा। तो खाली अफ्रीका नहीं, सारे विश्व के अंदर वो आत्मनिमित्त बनी। मुझे आज भी नाज है, मनसा सेवा बहुत महान है और हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। और वो प्रैक्टिकल अनुभव के द्वारा मैंने बहुत सुंदर विश्व में घूमने का अनुभव किया। मैंने अपने जीवन में शरीर की 30 साल की उम्र तक कभी एयरपोर्ट नहीं देखा था, कभी नजदीक से प्लेन नहीं देखा था, खाली आकाश में चिड़िया उड़ती ऐसा देखा था। कभी एयरपोर्ट नहीं देखा, कभी प्लेन नहीं देखा। 30 साल की उम्र में जब भी पहली बार हमारा अफ्रीका आने का हुआ, तभी मैंने पहली बार एयरपोर्ट देखा, पहली बार प्लेन देखा, पहली बार प्लेन में बैठी और पहली बार आकाश में उड़ी। तब से लेकर आज तक बाबा सब जगह घुमाता है। मुझे घूमने का शौक नहीं है, मुझे ये नाज है कि मनसा सेवा बहुत महान है। तो मेरे भाइयों और बहनों, जो मनसा सेवा के योग प्रयोग करना बहुत जरूरी है, तो मैं आप सबको अभी वो योग का प्रयोग का प्रैक्टिकल अनुभव यात्रा करके कराती हूँ। तो अभी मैं कमेंट्री के द्वारा आपको योग के प्रयोग मनसा सेवा के उसका अनुभव करा रही हूँ। जो जहाँ भी हो रिलैक्स होके बैठो, न आगे का सोचो न पीछे का सोचो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। ओम शांति। मीठे बाबा